नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5वां चैप्टर है, जैसे कि इसमें वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें कि जो हमारे पूर्वजों से जो हमें लक्षण मिले उनमें कैसा परिवर्तन होता, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। जीवों के भी सभी लक्षण जो होते हैं जो एक पीढ़ी से, जैसे कि हमें अपने पिताजी से, मेरे पिताजी को उनके पिताजी से, उनके पिताजी को उनके पिताजी से, कुछ ऐसे लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से चलते रहते हैं, उसी को वंशागत कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इसमें कि जैसे कि पिता में कोई लक्षण आया, वो लक्षण परिवर्तित होकर उसकी संतान में, यानी लक्षण बदलते भी रहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसमें थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो पहले हम इसको सीखेंगे कि जो वंशागत जो जो लक्षण है वो हैं क्या वंशागत, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट। तो इसमें देखिए, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी वे लक्षण जो हमें हमारे जनक से प्राप्त हुए, जनक का मतलब होता है अपने फादर से प्राप्त हुए, उन लक्षणों को क्या कहेंगे? वंशागत या आनुवंशिक लक्षण। क्या कहेंगे? वंशागत या आनुवंशिक लक्षण। वंशागत आनुवंशिक क्या होता है? जेनेटिक्स। यानी वे लक्षण जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में जो चलते रहते हैं। जैसा कि बताया गया है कि वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, और इसके बारे में मनुष्य जो था वो पहले से ही उसे कुछ ऐसे, अब हमें अपनी पीढ़ी बढ़ानी है तो प्रजनन करना पड़ेगा, चाहे वो पादपों में हो, चाहे वो मनुष्यों में हो या वो जानवरों में हो। तो उसे ये पता था कि जो लक्षण हैं वो जनन के द्वारा ही हम अपनी अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य होशियार हुआ, समझदार हुआ, विज्ञान ने उन्नत की, तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि अपने अनुसार उन अच्छे जानवर, जैसे मान लो गाय का उदाहरण ले लो, गाय पाली, पहले देसी गाय हुआ करती थी, अब देखा हाइब्रिड गाय आती हैं, अमेरिकन गाय, साहिवाल गाय। ये मनुष्य के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराने के पश्चात ही ये गाय बनाई गई हैं। अब आगे देखिए इसे कि मनुष्य को 8,000 या 1,000 वर्ष पहले ज्ञान हो चुका था कि वंशागत की विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। यानी मनुष्य पहले ही 8,010 साल पहले ही पता कर गया था, तो जानकारी थी कि जो वंशागत की विविधताएं होती हैं वो किसके द्वारा होती? लैंगिक जनन करने पर, ठीक है। छिपा हुआ है। पादप जीवों को चुनकर उनका प्रजनन कराया और अपनी इच्छा के स्वरूप कृत्रिम चयन और पालतू बनाकर उच्च श्रेणी की भारतीय नस्लें प्राप्त। देखिए, ये मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहा, पशुओं में, पादपों में, मनुष्यों में अन्य कई ऐसी वैरायटी हैं जिन्होंने अपने अनुसार उनमें परिवर्तन किया। इन्होंने, वैज्ञानिकों ने। और हुआ ये कैसे? जेनेटिक्स के कारण, आनुवंशिकी लक्षणों के कारण। उन्हें ये पहले से पता था कि हम अपनी संतानों को जनन के द्वारा बनाते हैं। जनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि पादप हों या जीव हों, ये सुन लिया, जान लिया कि भाई गुलाब है, आपने देखा होगा देसी गुलाब अलग आता, कृत्रिम गुलाब अलग आता। तो उन्होंने क्या किया? कलम लगा के अपनी इच्छा के अनुसार, जड़ वही है, और उन्होंने क्या किया? सफेद बना दिया।
गुलाबी बना दिया, लाल बना दिया, तो वो अपने अनुसार उसको बदलने की क्रिया ही कृत्रिम कहलाती है। जैसे कि देसी गाय को बदल दिया साहिवाल गाय में, अमेरिकन गाय में। ब्रीड तो वही थी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के स्वरूप नया रूप बनाया। किसके द्वारा? आनुवांशिक के द्वारा। उच्च श्रेणी की भारतीय नस्लें प्राप्त की, यानी वैज्ञानिक जब उन्नति कर गए और उन्हें पता चला कि हम अपने लक्षणों को वंशागत के द्वारा बदल सकते, तो उन्होंने उनको पाला और उन्होंने उनको अपनाया और उन्होंने अपने अनुसार पादपों या जानवरों को प्राप्त करने के लिए क्या कराया? उनका चयन कराया, यानी प्रजनन कराया, जिसके स्वरूप नई, अब जैसे कि गाय वाले, पंजाब की एक साहिवाल गाय है, इसमें उसने कुछ ब्रीड में परिवर्तन किया और नया रूप किसका आ गया? साहिवाल गाय का। आपने देखा होगा कई कुत्तों की नस्लें होती हैं, ये रॉटवाइलर है, ये पिटबुल है, तो इनकी स्ट्रक्चरों में परिवर्तन किया। एक अमेरिका ने 2016 और 17 के बीच में एक प्रयोग किया था। उसने एक प्रयोग किया कि एक सुअर जो होता है, सुअर पिग, उसमें मनुष्य के स्पर्म और सुअर के मेल स्पर्म को फर्टिलाइज उन्होंने किया, मिलाया, और जब वो भ्रूण विकसित हो गया तो पिग जो फीमेल जो सुअर है, उसके गर्भाशय में उसको डाल दिया। वो डेवलप हुआ और सुअर का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके हार्ट और किडनी किसके होंगे? मनुष्यों को होंगे। तो वो, क्योंकि मनुष्य बहुत से मर रहे हैं हार्ट और किडनी की वजह से, तो अमेरिका इस पे काम कर रहा है। अब पता नहीं वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो प्रकृति के साथ भी छेड़खानी है। लेकिन ये सोचने देखो कि मनुष्य अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, वो उसे पालेगा, पोसेगा, और हार्ट और किडनी जब किसी को जरूरत होगी ऑपरेशन के द्वारा निकाल लेगा। तो ये इसे कहते हैं कृत्रिम द्वारा अपने अनुसार बदलना। अब बहुत से देखा होगा आपने, हार्ट की सर्जरी होती है, हार्ट उसको निकाल लिया, दूसरे को लगा दिया, है तो कृत्रिम मनुष्य के द्वारा, ऐसा नहीं है भगवान लगा के दे देता। तो कृत्रिम ये चीज होती है। अब हम देखिए, साहिवाल गाय को बदल दिया, उसकी ब्रीड ही को बदल दिया, देसी गाय को बना दिया साहिवाल गाय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है, ये बात समझ गई। वंशागत क्या है? वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को आना, ही आनुवांशिक कहलाता है या वंशागत ही कहलाता है। और मनुष्य को ये पता था कि वो अपने लैंगिक जनन के द्वारा ही नए पादप उत्पन्न होंगे और उनको बदला जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। अब आगे पढ़ते हैं आनुवांशिकी के बारे में। देखिए, आनुवांशिकी क्या है? जीव की आनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी में क्या किया जाता है? उसकी समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाता है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आनुवांशिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। आनुवांशिकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वाटसन ने 1905 में। ये बात क्लियर होगी। अब यहां से देखिए, आनुवांशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज, जो आधारीय सिद्धांत थे उनकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। जॉन्डल ने की थी। इसके लिए उन्हें जेनेटिक्स का या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई जेनेटिक्स का फादर कैसे कहा जाएगा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और अगर ये पूछे कि जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो हो जाए डब्ल्यू वाटसन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, हम मेंडल के वंशागत के नियम पढ़ेंगे।
मेंडल जो थे वो पादरी थे, चर्च के एक पादरी थे, और वो वहां जॉब भी करते थे, और एक वहां गार्डन था। उस गार्डन में मटर के पौधों को उगाते थे, और मटर को इसलिए चुना क्योंकि मटर बोने के बाद तुरंत जमता है और एक वर्षीय पौधा है। कैसा है? एक वर्षीय पौधा है। बोने के बाद फली लगेगी, फली लगने के बाद वो सूख जाएंगे, सूखने के बाद वो पुनः बोने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों की 7 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। क्या किया? 7 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। तो अब मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके वंशागत के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। मेंडल के वंशागत के नियम। मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकर के प्रयोग किए। 7 वर्षों तक क्या किए? उन्होंने प्रयोग किए। संकरण है ये, ठीक है। संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागत नियमों को प्रस्तावित किया। यानी मेंडल ने 7 वर्षों तक तो भाई प्रयोग किए, फिर प्रयोग करने के बाद उनके आधार पर जीवों की वंशागत, यानी मटर के आधार पर ही वंशागत के नियमों को प्रस्तावित किया। किसने? मेंडल ने। यानी मटर के प्रयोग 7 वर्षों तक प्रयोग किए, उसके बाद उन्होंने जीवों की वंशागत के नियमों को प्रस्तावित किया। जीव विज्ञान की समस्याओं को समाधान हेतु प्रथम प्रयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अवशेषणों के दौरान ही किया गया था। इसके किनारे वंशागत के अवशेषणों के दौरान ही किया गया था। आगे देखिए, मेंडल के आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। मेंडल के जो आंकड़े थे, जो कुछ आंकड़े थे, उसमें विश्वसनीयता थी। पौधों की पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियमों में व्यापकता थी। यानी उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसने वंशागत के जो हेरिडिटी होती है, वंशागत ही बोल सकते हैं, आनुवांशिक लक्षण। हेरिडिटी वंशागत के नियमों की व्यापकता थी, यानी जो उसके प्रयोग किए गए थे उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि ये जो प्रयोग किए गए हैं वो सही हैं। कैसे हैं? वो सही हैं। आगे देखिए, मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो विपरीत थे। यानी मेंडल ने उन लक्षणों को ही चुना जो, जैसे कि एक नाटा, एक लंबा, एक बौना। कैसे चुने? एक लंबा, एक बौना। तो उन्होंने उन लक्षणों को चुना जो उसके करैक्टर के विपरीत थे। यानी वो कोई लंबा है तो उसका दूसरा क्या होगा? छोटा या बौना। तो उन्होंने क्या चुना? विपरीत लक्षण को चुना, जैसे कि लंबे बौने पौधे, पीले या हरे बीज। जैसे पीले या हरे बीज, इसके कारण उसे 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 वंशागत नियमों का ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। यानी मेंडल ने, अब सुनिए उसके नियम के अंदर, मेंडल ने उन लक्षणों को चुना जो उसके विपरीत थे, जैसे कि कोई लंबा और छोटा पौधा, ठीक है, बौना पौधा, हरा, पीला या हरा बीज। इसके कारण ही उसे वंशागत के नियमों का ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। मेंडल ने अनेक मटर के शुद्ध वंशाक्रमों को लेकर परागण के प्रयोग किए। जैसे कि हमने परागण बताया था, इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पर परागण, और सारे आपके पीछे वाले चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कराया? परागण कराया और पर परागण के प्रयोग किए। ठीक है, आगे देखिए, वंशाक्रम
वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। यानी स्वपरागण के फलस्वरूप जो विशेषताएं हैं उनकी प्रदर्शित होती हैं। कैसी होती हैं? उनकी विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं अगली पीढ़ी में, कि भाई वो छोटा है लक्षण कि बड़ा है लक्षण। जैसे कि हमने बड़ा और छोटे लक्षण से क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लक्षण जो है वो एक समान हुए। फिर दूसरी लक्षण में कुछ, क्योंकि उन्होंने प्रभावी क्या है अपने लक्षणों से अप्रभावी को दबा देता है, इसलिए सभी लक्षण F1 पीढ़ी में बड़े मिलेंगे और दूसरी में क्या होगा, छोटे लक्षण भी प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी वहां तो वो नहीं दिखा लेकिन दूसरी पीढ़ी में आपको वो छोटा पौधा भी दिखेगा। तो उसे कहते हैं जो लक्षण नहीं दिखा वो होता है अप्रभावी, और जो अपने प्रभाव से जिन लक्षणों को दबा दिया वो होगा प्रभावी। प्रभावी अपने लक्षणों से अप्रभावी को दबा देता है। जैसे कि हम उदाहरण दे, कोई तंगड़ा पहलवान है और हल्के पहलवान उठा के दे मारेगा, वो दे मारेगा तो जीतेगा कौन? तगड़ा पहलवान। और सो कौन होगा? बड़ा पहलवान। जैसे कि फिर देखिए उदाहरण, एक बहुत बड़ा मकान बना, एक छोटा मकान उसी के बगल में बना, तो आप सबसे पहले निगाह कहाँ जाएगी? बड़े मकान पर। तो वो F1 पीढ़ी में जैसे कि ये अभी आप बता समझने के लिए, जैसे कि हम टी बड़े पौधों के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्मॉल टी छोटे पौधों के लिए, बोने के लिए। तो इसमें जो लक्षण बनेंगे सभी पौधे बनेंगे, कैसे बनेंगे? टी कैपिटल टी, जो सभी कैसे होंगे? सभी कैसे होंगे? लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे होंगे। तो ये क्या है? हालांकि ना तो आप कह सकते हैं ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ना बौना है और ना छोटा है, लेकिन ये होगा कैसा? सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन F2 जनरेशन में आएंगे वैसे ही अपने लक्षणों को प्रदर्शित करें। ये आप अभी आगे सीखेंगे, इसे अभी यहाँ मैंने समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो मेंडल, अब आगे देखिए, स्थायी विशेषक प्रदर्शित करते। मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, अन्य लक्षण समान थे। चिकने झुर्रीदार बीज, यानी एक तरफ होगा गोल बीज और एक तरफ होगा कैसा? ऐसा बीज। ठीक है, कैसा लिया? चिकने व झुर्रीदार बीज लिए, पीले व हरे बीज लिए। अब यहाँ एक बात समझे, मेंडल ने कितने जोड़ी लिए? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया, जो कि ये लिखी हुई है, चिकने व झुर्रीदार बीज, पीले व हरे बीज, फूली हुई या सुकड़ी हुई कलियां। जैसे उसमें बीज कैसे होंगे? फूली हुई होंगे या सुकड़ी हुई कलियां, हरी या पीली कलियां, फलियां सॉरी, लंबे या बौने पौधे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यानी उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों को चुना। समझ लेना, ये चिकने व झुर्रीदार बीज, पीले व हरे बीज, फूली हुई या सुकड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे व बौने पौधे। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये तो था मेंडल के वंशागत नियम था, अब उन्होंने कुछ नियम भी बनाए, इसलिए ये समझा कि इसमें कैसे कैसे कि उन्होंने क्या लिया? विपरीत लक्षणों के पौधे लिए। जैसे कोई हरा ले लिया तो विपरीत में पीली फली ले ली, तो इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। आप देखिए मेंडल के एक जीन की वंशागत लक्षण के बारे में, यानी एक लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुछ और नियम दिए गए उनको पढ़ेंगे। पहले एक जीन की वंशागत के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया, यानी पौधे लिए लंबे, ये देखिए लंबा और बौना पौधा संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक लक्षण अध्ययन किया। उन्होंने जो करैक्टर था, जो आनुवांशिक लक्षण था, जेनेटिक्स करैक्टर था, उसका एक लक्षण का अध्ययन किया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। यानी
एक जीन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, संकरण कराया पौधों मटर के पौधे का, और उन बीजों को उगाकर उन्होंने क्या किया, प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। F1 जिसे हम पहली पीढ़ी कहेंगे, F1 पीढ़ी के द्वारा उन्होंने पौधे प्राप्त किए। F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। यहां समझिए कि ये लंबे पौधे लिए, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, लंबे पौधे और बौने पौधे यानी विपरीत लक्षणों वाले पौधे लेते थे। एफ जिसे हमने प्रदर्शित किया है कैपिटल टी के द्वारा लंबे पौधे, और स्मॉल टी के द्वारा किसको, बौने पौधों को प्रदर्शित किया। ये समझना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। यानी ये जो पौधे बनेंगे, ये जो पौधे कितने बने, 4, ये 4 पौधे कैसे हैं, सभी लंबे पौधे थे। यानी ये पीढ़ी कौन सी है, F1, जो इसमें उत्पन्न पौधे हुए वो कैसे हुए। देखिए अगर आपको ये पता ना हो कैसे इसका मल्टीपल कराया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ गया। यानी फिर देखिए इसका और इसका जब कराएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कराएंगे तो ये जो पौधे बने वो F1 पीढ़ी में वो कैसे बने, सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। यानी कैसे थे, जो अपने जनक के समान थे। जनक कौन था, ये जो अपने जनक के समान थे। कोई पौधा कैसा नहीं था, बौना नहीं था। यानी कोई भी पौधा जो था वो नाटा या बौना नहीं था। F1 में 2 लक्षणों में से सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई दिया। यानी लक्षण तो 2 लिए थे, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, लेकिन इसमें जो F1 पीढ़ी में जो संतान का जन्म हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हुए, लंबे पौधे। ये बौने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इनमें ऐसा हो सकता है कि प्रभावी ने अपने लक्षणों से अप्रभावी को दबा दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी दिखाई नहीं दिए, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं दिया, यानी बौना लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिया। किसमें, F1 में। अब देखिए मेंडल ने क्या किया, फिर F1 के सभी पौधों को लिया और स्वयं उसने परागण कराया। मेंडल ने फिर से F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे के स्वयं को परागण किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ। उसने दोबारा से परागण कराया और उसे आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने थे, जो लक्षण F1 में नहीं दिखा वह F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो गया। यानी उसने फिर दोबारा प्रयोग किया तो हमने जो इसके ही बीज लिए तो इसके बीज कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, क्योंकि 4 पौधों से कैसे बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका दोबारा से स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण कराने पर यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखे वो लक्षण कहां दिख गए, F2 पीढ़ी में दिख गए। कहां दिख गए, F2 पीढ़ी में दिख गए, जो F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो गए, जिसमें से 75% पौधे जो कैसे थे, वो लंबे थे और 25% जो पौधे थे वो बौने थे। बौने पौधे जनक के समान थे, कोई भी मिश्रण नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि एक लंबा है तो एक छोटा है, कोई बीच का बन गया, वो मिश्रण या तो छोटा बना या बड़ा बना, मिश्रण नहीं था। वो सभी पौधे लंबे या बौने थे। अब देखिए यहाँ, क्योंकि हमने F पीढ़ी के बीजों को लिया जिसका टी बड़ा टी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, इससे कराइए मल्टीपल, यहां से यहां कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, ये तो लंबा बन गया। अब यहां इससे कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी बड़ा बन गया। अब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी पहले लेंगे, छोटा टी बाद में लेंगे, फिर फिर इसका कराया तो ये बन गया, इसका बन गया, ये बन गया। अब इससे कराएंगे तो क्या बना, कैपिटल टी, और फिर इससे कराया तो क्या बन गया। देखिए इसे एक बार फिर देखें, जब हम क्रिया इसकी और ऐसी मान लो, इसकी मान लो,
इसकी करा दें तो कैपिटल टी, इसमें कराएंगे तो क्या बन गया, इससे कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इससे कराएंगे तो क्या बन गया, ऐसे ही कराए देखो, 1 2, तो क्या बना, पहली बार में दूसरी बार में, समझ गए, ये बन गए। अब इसका खेल खत्म हो गया। अब इसको समझिए, इसको कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, टी स्मॉल, ये बोना बना। तो फिनोटाइप में देखिए लंबे पौधे कितने बने, कैपिटल टी, ये तो शुद्ध है, ये बना 1 2 3, लंबा पौधा कितना बन गया 3, और बोना कितना बना 1। अब जीनोटाइप में देखिए कैपिटल टी कितना है, वो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, एक ये है एक ये है, तो 2 बन गए, और ये बोना पौधा ये बन गया। किसी को दिक्कत, इसे एक बार फिर समझें, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो देखिए हम इसका मल्टीपल कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका इसमें कराएंगे तो स्मॉल टी। लंबे पौधे कितने हैं, 1 2 3, लंबे पौधे 3, बौना पौधा कितना है 1। अब हम देखें जीनोटाइप को कहते हैं इसके कैरेक्टर को, जो ये बना कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी के कितने पौधे बने, 1 बना, कैपिटल टी स्मॉल टी का कितना बना, 2 बना, 1 और 2, ठीक है, और स्मॉल टी का कितना बना, ये बना। अब इसके कुछ नियम हैं, अब जैसे कि इसके नियम आगे पढ़ेंगे,